हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? देखिए, जब किसी मेटल को या नॉन मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। मान लो आपके पास एक ये रॉड है और इसको हमने इसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया मेटल रॉड को, तो क्या होगा कि इस मेटल रॉड पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अगर इस मेटल इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसके आयंस के सॉल्यूशन पे नेगेटिव, और अगर इस पे नेगेटिव हुआ तो जिस सॉल्यूशन में इसको डिप किया है उस पे पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, जिसकी वजह से मेटल और उसके आयंस के सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, ये देखिए यहां पर, जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन, यहां पर आपने मेटल लिया उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, एक मेटल लिया उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जैसे यहां पर कॉपर है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया, जिंक है, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया, तो मेटल के ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, जिसकी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा किस किस के बीच? मेटल और सॉल्यूशन के बीच। उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देखिए, जैसे कॉपर को जब हमने डिप किया कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और कॉपर सल्फेट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया सॉल्यूशन में। और अब यहां कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज है। यहां चार्ज सेपरेशन की वजह से कॉपर और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इसी तरह देखिए, जब जिंक को हमने डिप किया जिंक आयन के सॉल्यूशन में, तो जिंक पर नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जिंक और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो अब बात यह है कि जब मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो मेटल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन क्यों डेवलप होता है, उसका क्या रीजन है? तो उसके लिए हम यहां पर लेके चलते हैं नेरेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेरेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेरेंस ने क्या कहा कि जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, नॉन मेटल भी आप कह सकते हैं, जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस मेटल की एक डेफिनेट टेंडेंसी होती है एटॉमिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में जाने की। यानी जब मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो आयंस में चेंज हो जाता है, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ ए मेटल to change into its ion is called solution pressure। उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया solution pressure। solution pressure, इसको मैंने SP से लिख दिया solution pressure। फिर ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, यानी सॉल्यूशन बना हुआ है। जब इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द वाटर, और यू कैन से सॉल्यूशन, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर अपोजेस द एंट्री ऑफ आयंस फ्रॉम द मेटल इनटू द सॉल्यूशन। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने बताया है, सेकंड क्या लिया हमने? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको डिनोट कर दिया OP से। ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए, सॉल्यूशन प्रेशर तो क्या करेगा? सॉल्यूशन प्रेशर मेटल को कन्वर्ट करेगा उसके आयंस में, और वो आयंस सॉल्यूशन में आ जाएंगे।
लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इन आयंस की एंट्री को अपोज करेगा। कौन से आयंस की? जो मेटल से सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको अपोज करेगा। तो अब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, वो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इनके मैग्नीट्यूड पे, कि सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन प्रेशर से, या दोनों सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल हैं। तो इसके बेस पे हमारे पास तीन तरह के केसेस बन जाएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट केस हम लेकर के चलते हैं। पहला केस वो लिया हमने जिसमें सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से। अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो क्या होगा? जो मेटल है वो मेटल कन्वर्ट होगा आयंस में, और ये आयंस किस में आ जाएंगे? सॉल्यूशन में। और जो इलेक्ट्रॉन थे ये उस इलेक्ट्रोड पर ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये देखिए, इसको इधर समझिए कि जैसे यहां पे मैंने दिखाई है जिंक रॉड है, ये जो ब्लू से मैंने सर्कल दिखा रखे हैं ये जिंक के एटम लिए हैं इलेक्ट्रोड के अंदर। जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक आयंस में जो भी सॉल्यूशन में आ गए, और जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन एसोसिएट थे ये इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रोड पे ही रह गए, जिंक इलेक्ट्रोड पे ही रह गए, क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है। और सॉल्यूशन प्रेशर हमने क्या बताया था? इट्स टेंडेंसी ऑफ मेटल टू चेंज इनटू इट्स आयंस। तो यहां पर मेटल जो था ये कन्वर्ट हो गया आयंस में, यानी कि मेटल के अंदर एटम है जिंक के, और जिंक एटम जो है वो कन्वर्ट हो गए आयंस में, और जो उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गए। और ये प्रोसेस चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? जब तक सॉल्यूशन में इतने जिंक आयंस ना हो जाएं कि वो और आने वाले जिंक आयंस को अपोज करना शुरू कर दें, तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी जिसके ऊपर क्या होगा कि सॉल्यूशन में जिंक आयन जितने ज्यादा हो जाएंगे, या मैं ये कहूं सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि जैसे इलेक्ट्रोड है इससे जिंक आयन उतर के सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और ये सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, तो जो आयंस उतर के जिंक आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं उन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। तो अब ये आने वाले आयंस को, यानी कि जिंक आयंस को, कैटायन को अपोज करेंगे, रिपेल करेंगे कि भाई मेरा चार्ज बहुत ज्यादा है, मैं इतना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया कि तेरे पॉजिटिव चार्ज को मैं रिपेल करूंगा। तो और जिंक आयंस फिर सॉल्यूशन में आना बंद हो जाएंगे। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? क्योंकि जिंक रॉड से जिंक एटम आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गए, और उनके साथ जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएट थे वो जिंक रॉड पे ही रह गए, जिसकी वजह से जिंक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सॉल्यूशन में जिंक आयन ज्यादा होने से, क्योंकि सल्फेट आयन अब कम रह गए, स्टार्टिंग में जिंक और सल्फेट आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, लेकिन ये प्रोसेस चलता गया तो जिंक आयंस मेटल से सॉल्यूशन में आते रहे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज, और जो जिंक रोड है वो क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज। और इस तरह से जिंक रोड के चारों तरफ सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और जिंक रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी, और मेटल और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पे क्रिएट हुआ है मेटल और सॉल्यूशन के बीच, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी? मान लो कि अब की बार ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन का और सॉल्यूशन प्रेशर कम है। तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेटल से आयंस को सॉल्यूशन में नहीं आने देगा, मेटल को सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में नहीं आने देगा, जैसा आप जिंक के केस में आ रहे थे। ये आयंस को मेटल से सॉल्यूशन में आने से रोकेगा, और रोकेगा ही नहीं बल्कि उल्टा कर देगा। उल्टा क्या कर देगा कि आपकी बार सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयन को मेटल इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कर देगा।
सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयन को मेटल इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कर देगा। उल्टा प्रोसेस हो जाएगा कि सॉल्यूशन से जो आयंस हैं वो अब की बार डिपॉजिट हो जाएंगे मेटल इलेक्ट्रोड पे। ये देखिए क्या होगा, जैसे यहां पर देखिए कॉपर आयंस, ये कॉपर आयन सॉल्यूशन से निकलकर इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब देखिए ये भी कहते हैं कि आयन तो सॉल्यूशन में रहने चाहिए, यहां पे कैसे डिपॉजिट हो गए, तो इस चीज को आप थोड़ा ऐसे मान ले कि यहां से जो ये कॉपर आयंस हैं ये यहां कॉपर एटम से इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गए और वो यहां डिपॉजिट हो गया। लेकिन एक चीज सोचने की है, फिर जो बाकी बचा, जिस कॉपर एटम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं कॉपर आयंस को, वो खुद आयन में चला गया, ये कह लो, या इस चीज को ये कह दो कि ये कॉपर आयंस यहां पर डिपॉजिट हो गए। बात तो वही है। अब कॉपर आयंस यहां पर डिपॉजिट क्यों हो गए, किसकी वजह से, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ये हम कह सकते हैं। तो अगर सॉल्यूशन से कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या देखिए ये भी कह देते हैं बहुत से कि कॉपर आयंस ने क्या किया, अब की बार इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लिए, कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लिए और सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो गया, जो इस पे डिपॉजिट हो गया। अब अगर ये इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा तो इलेक्ट्रोड पे क्या ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात तो वही है। या इसको ऐसे कह दो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने से अब की बार आयंस मेटल से सॉल्यूशन में नहीं आए, बल्कि सॉल्यूशन से आयंस मेटल पे डिपॉजिट हो गए। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा कि जब इस मेटल के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए कि जो आने वाले पॉजिटिव आयन को रिपेल करना शुरू ना कर दे, तब तक होता रहेगा। देखिए अगर ये प्रोसेस चलता गया, सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयन अगर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते गए तो क्या कहानी बनेगी, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड क्या होती जा रही है, पॉजिटिवली चार्ज। और सॉल्यूशन में आपके पास शुरू में अगर कॉपर वाला केस ले तो कॉपर सल्फेट था, और कॉपर आयन और सल्फेट आयन एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर रहे थे। लेकिन सॉल्यूशन में से कॉपर आयन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते चले गए तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन ज्यादा होते चले गए। देखिए मैंने यहाँ रेड सर्कल से दिखाए हैं, रेड सर्कल ज्यादा है, ग्रीन वाले कम है, ग्रीन वाले कॉपर आयन दिखाए हैं, रेड वाले सल्फेट आयन दिखाए हैं। तो इसका मतलब यहाँ सॉल्यूशन में सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे। सॉल्यूशन में अगर सल्फेट आयन ज्यादा हो गए तो इनका आयन पॉजिटिव आयन पे होल्ड ज्यादा हो जाएगा, यानी ये इनको टाइटली हेल्ड कर लेंगे और पॉजिटिव आयन को इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट नहीं होने देंगे। या मैं ये कह दूं कि जब इस इलेक्ट्रोड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और आने वाले पॉजिटिव आयन को रिपेल करेगी। तो तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी तो उसमें क्या कंडीशन हो जाएगी कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और सॉल्यूशन में क्योंकि सल्फेट आयन ज्यादा रह गए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगी उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस केस में भी यहां इलेक्ट्रोड और जो सॉल्यूशन है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई है। यहां इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव और सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से यहां पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा मेटल और सॉल्यूशन के बीच में। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये डिपेंड करता है, अगर ये वाली कंडीशन होती है फर्स्ट तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन होती है सेकंड तो सॉल्यूशन में नेगेटिव और इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यही होगा। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड ये हो सकती है सॉल्यूशन प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। इस केस में क्या होगा, इस केस में न तो आयंस मेटल से सॉल्यूशन में आएंगे और न सॉल्यूशन से आयंस मेटल पे जाएंगे। तो यहां पर मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। तो इस ऐसी इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नल इलेक्ट्रोड। उसको हम बोल देते हैं नल इलेक्ट्रोड, इसको हम नल इलेक्ट्रोड कह देंगे, ऐसी कंडीशन को नल इलेक्ट्रोड। क्लियर।
तो देखिए दो ही केस है, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो पॉजिटिव आयंस मेटल से सॉल्यूशन में आएंगे, जिसकी वजह से मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मेटल पे ही रह जाएंगे और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन प्रेशर से, तो क्या होगा कि अब की बार आयंस मेटल से सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, बल्कि उल्टा हो जाएगा, सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयन मेटल पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब की बार मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यही हमने स्टार्टिंग में कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, एंड ड्यू टू व्हिच एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप हो जाती है और मेटल और सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप हुआ है उसी को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होगा आपके पास। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का हो जाएगा, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो उस मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उस दौरान जो मेटल और सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह देंगे। जैसे यहां जिंक को हमने डिप किया था जिंक सल्फेट में, तो जिंक पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में जो जिंक रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर जिंक का क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और मेटल पे नेगेटिव चार्ज, उसके सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, जिसकी वजह से वो मेटल और सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से मेटल और सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। या सीधी सी बात में ये कहूं, जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, अगर उस मेटल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो उस मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपली इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन पोटेंशियल सिंपली इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आप देखिए जब जिंक को आपने डिप किया जिंक सल्फेट में, तो जिंक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। कॉपर को जब आपने कॉपर सल्फेट में डिप किया तो यहां पर कॉपर के इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो यहां जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। तो मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप किया तो मेटल पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज, अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसका पोटेंशियल कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसका पोटेंशियल कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपली यू कैन से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन पोटेंशियल टेंडेंसी टू लूज टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक चीज और, कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर है वो, फर्स्ट हम इसके अंदर लेते हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कि आपके पास जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, कौन सी इलेक्ट्रोड है। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा,
कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। थर्ड किस पे डिपेंड करेगा? थर्ड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और फोर्थ अगर गैसियस इलेक्ट्रोड अगर किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ये फैक्टर है जिनके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स आपके पास है और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो कंडीशंस हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है वो क्या लेनी पड़ेगी? सेम लेनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की सेम लेंगे और टेम्परेचर आप सेम लेंगे। तो यानी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे। अगर आप किसी मेटल को या नॉन मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1 मोलर और टेम्परेचर है 298 केल्विन, और अगर गैसियस है वो इलेक्ट्रोड तो गैस का प्रेशर है 1 atm, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन है। इन कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड का वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जब मेटल को 298 केल्विन पे उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया है और उस आयंस का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। उस दौरान जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम क्या कहेंगे? उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं E से, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे E0 से, या E0 बोल दें आप, इससे हम डिनोट करेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्या हो गया? अंडर एनी कंडीशन। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 1 m। कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? जिसमें इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है, एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, एंड इफ द इलेक्ट्रोड इज गैसियस देन प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करेंगे तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल सी बात, सिंपली आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताया। अब लास्ट में सिर्फ 2 मिनट आपको ब्रीफ कर देता हूं जो आपको दिमाग में फीड करना है। जब किसी मेटल को या नॉन मेटल आप कह सकते हैं, जब किसी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो मेटल पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, जिसकी वजह से मेटल और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। जब मेटल को डिप करते हैं उसके आयंस के सॉल्यूशन में तो मेटल पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया विद रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्यूशन तो उस दौरान मेटल का पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपली टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज सिंपली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, और ये फैक्टर्स है जिनके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड की कौन सी आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेंपरेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड whose electrolytic concentration is 1 m and temperature is 298 Kelvin। कि जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 m। जैसे आप कॉपर का निकाल रहे हैं तो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 m, और टेम्परेचर कितना हो? 298 केल्विन। तो अब इस कॉपर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, इसको क्या बोल दूंगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और यहां पर क्या बोल दूंगा मैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 m है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो यहां पर जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको मैं क्या कहूंगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि रोड पे नेगेटिव चार्ज आया है, और क्योंकि यहां कंडीशन स्टैंडर्ड है तो यहां पर जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे मैं कहूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी दो तरह का हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए, अगर आपको कहीं बुक में ये लिखा मिल जाए दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर केवल बुक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दें और ये ना बताएं न्यूमेरिकल में कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये दिमाग में फीड कर ले, बाय डिफॉल्ट उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अगर कहीं न्यूमेरिकल लिखा है और उस न्यूमेरिकल में ये कह दिया आपको कि दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, ये एक लाइन लिख दी, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, तो अब ये लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, तो आप कंफ्यूज हो गए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसे हम क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जब तक कि मेंशन ना हो। हां, अगर वहां मेंशन है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर केवल इतना लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसका मतलब होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और एक चीज और याद रखें इसके अंदर, अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए है, या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और उसका हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए है, तो सिंपली साइन चेंज कर देना, सिंपली साइन चेंज कर देना, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, ये आपको पता, हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल यू कैन से। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दे दिया लिख करके, ये कह दिया कि जिंक है और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिंक दे दिया आपको, और ये कह दिया जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो सिंपली साइन चेंज कर दो, सिंपली साइन चेंज कर दो, ये क्या आ जाएगा जिंक का, ये जिंक का आ गया रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह अगर आपको ये कह दिया कि आपके पास कॉपर है और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और वो दे दिया सपोज आपको 0.34 वोल्ट, ये आपको कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, आपको इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, सिंपली साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट, ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा वो इस फॉर्म में लिखे रहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है। तो देखिए इस फॉर्म में जैसे लिखेंगे, ई नॉट यहाँ पर इंडिकेट कर रही है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये जो यहाँ पर लिखा है ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। जो यहां पर लिखा जाता है ये इंडिकेट करेगा वेदर द पोटेंशियल इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसका सिंपल सा ट्रिक का ये है कि ये देखिए फर्स्ट स्पीशीज जब इसमें जा रही है सेकंड वाली में, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर यहां डिक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए आप जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 0 से +2 में जा रहे हैं, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 और इसकी कितनी है +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ ई नॉट लिखा है तो ये स्टैंडर्ड होगा। अब ये वर्टिकल लाइन की जगह सेमी कॉलन भी दे सकते हैं, तो बात वही है, वर्टिकल लाइन या सेमी कॉलन तो फेज को सेपरेट कर रहे हैं, तो यहां भी आप जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी क्या है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पे देखिए जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक में जा रहे हैं, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, यहां कितनी है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है डिक्रीज, इससे इसमें जाने में डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये कौन सा दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आप +2 से +3 में जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है इंक्रीज, तो ये कौन सा दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
यहाँ पे देखिए आप Br2 से 2Br नेगेटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, Br2 की कितनी है 0, यहाँ कितनी है -1। क्या कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट अब की बार क्या करिए 0 से -1 में जा रहे हैं, डिक्रीज, और डिक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये कौन सा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ जो भी वैल्यूज लिखी होंगी, जैसे यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी, यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होगी, इसी तरह यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होगी। अब इसमें देखिए यहाँ 2Br नेगेटिव से Br2 में जा रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है Br नेगेटिव की -1, यहाँ कितनी है 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। या इस तरह से आपको रिएक्शन दे करके भी यहां दे सकते हैं E0 वैल्यूज, यहां E0 वैल्यूज दे सकते हैं आपको ये दे करके। तो आपको देखना है कि ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है, इनको देखने का तरीका भाई यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, सीधी सी बात आप उनसे भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो ऑक्सीडेशन, गेन होंगे तो रिडक्शन। या वही ऑक्सीडेशन नंबर वाला फंडा, यहाँ 0, यहाँ कितना है +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया इंक्रीज, तो कौन सा पोटेंशियल दिया होगा यहाँ पर, जो वैल्यू दे रखी होगी कौन से पोटेंशियल की होगी ऑक्सीडेशन की, और वैसे भी रिएक्शन कौन सी है ऑक्सीडेशन वाली, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ये रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पर +2 से 0 में जा रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑब्वियसली क्या हो गया रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो ये अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो रहा है जिंक 0 से किस, अब देखिए इलेक्ट्रॉन इस साइड लिए हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को उस साइड लेके जाएंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या सिंपल सी बात यहाँ देखिए कितना है 0, यहाँ कितना है +2, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये पोटेंशियल कौन सा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें देखिए क्या हुआ है Cl नेगेटिव से Cl2 में गए, यानी -1 से 0 में गए, या आप देखिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ जो पोटेंशियल दिया होगा वो कौन सा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी तरह इसमें देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें जा रहा है ब्रोमाइड आयन में, ब्रोमीन आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू ब्रोमाइड, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 0 से किसमें गया -1 में, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिडक्शन, या ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ जो पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी होगी वो कौन से की होगी रिडक्शन पोटेंशियल की। यहाँ क्या हो रहा है +3 से +2 में जा रहा है, या मैं ये कह दूं 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो कौन से पोटेंशियल की होगी रिडक्शन पोटेंशियल की। तो आपको न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम तो यही होगा कि जो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है उसको पहचानना, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो सिंपल वे उसको पहचानने का ये है, क्लियर। अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया और आप अपनी सिंपलिसिटी के लिए वहां पर अपने कन्विंस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल चाहते हैं, या रिडक्शन दिया हुआ और आप ऑक्सीडेशन चाहते हैं, तो जो भी पोटेंशियल दिया है ऑक्सीडेशन दिया है और आप रिडक्शन चाहते हो, रिडक्शन दिया है आप ऑक्सीडेशन चाहते हो, तो सिंपली साइन चेंज कर देना, जो आप चाह रहे हैं वो पोटेंशियल आ जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है साइन चेंज कर दो रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन दिया है साइन चेंज कर दो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेके चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि अकेले इलेक्ट्रोड का न तो ऑक्सीडेशन होगा न रिडक्शन होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।